बल्कि आज की रात इतनी अजमत वाली रात है कि जहां मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने अपने दीदार और कुर्ब की दौलत से मुशर्रफ फरमाया, वहीं पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हुजूर के सदक़े हुजूर की उम्मत के लिए भी कुर्ब का एक सामान अता फरमा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेराज के शर्फ से मुशर्रफ होना, ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर बहुत बड़ी दलील है। और जिस ज़ात को सफ़र कराकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी सुबूहियत की दलील के तौर पर पेश किया हो, और अपनी सुबूहियत की दलील के लिए जिस ज़ात का इंतखाब किया हो, उस ज़ात की अज़मतों का क्या कहना। सफ़र मेराज का तज़किरा परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपनी किताब के अंदर लफ्ज़ सुबहान से फरमाया। आप जरा अंदाजा लगाएं, दुनिया का कोई बड़ा लीडर सफर करता है तो अपना सफरनामा खुद लिखता है। दुनिया का कोई शेख सफर करता है, अपना सफरनामा खुद कलम बंद करता है। दुनिया का कोई उस्ताद सफर करता है तो हो सकता है उसके सफरनामे को उसका शागिर्द कलम बंद करे, लेकिन उस सफरनामे की पोजीशन ये होती है कि अगर 80 साल पहले किसी ने सफरनामा तरतीब दिया और उस सफरनामे को 80 साल के बाद कोई लेकर सफर पर रवाना हो और उस सफरनामे से रहनुमाई हासिल करना चाहे तो काफी निशानात मिटे हुए नजर आएंगे और वो सफरनामा रहनुमाई के फरीजे अंजाम देता हुआ नहीं दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर 50 साल पहले अगर कोई मदीने मुनव्वरा गया हो, 50 साल पहले अगर कोई मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया हो, उसने सफ़रनामे में लिखा होगा यहाँ उतरना, इस तरह जाना, यहाँ ये गली है, मस्जिद नबवी शरीफ इस तरीक़े से है, मस्जिद हराम इस तरीक़े से है। अब उस 50 साल पुराने सफ़रनामे को लेकर आज का कोई इंसान अगर मक्के की सरजमीन पर कदम रखे तो हरम का नक्शा बदला हुआ नज़र आएगा, होटलें बदली हुई नज़र आएंगी, रास्ते पुराने नज़र नहीं आएंगे। सारी चीज़ों की तब्दीली के बाद वो सफ़रनामा रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम नहीं देगा। लेकिन फिर इसी तरीके से आप देखें, दुनिया का इंसान सफ़रनामा कलम बंद करता है तो उसका सफ़रनामा लाइब्रेरी की जीनत होता है, उसका सफ़रनामा उसकी किताबों के भंडार के अंदर और किताबों के ज़ख़ीरे के अंदर महफूज होता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी का सफ़रनामा मेहराब में नहीं पढ़ा जाता। या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान कि अल्लाह ने आपको कैसा सफ़र कराया कि उस सफ़रनामे को अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर खुद ही महफूज करवा दिया। अब वो सफ़रनामा इमाम मेहराब के अंदर पढ़ता हुआ दिखाई देता है और उस सफ़रनामे की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने खुद ले लिया है। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह ने अपने महबूब के सफ़रनामे को अपनी किताब का हिस्सा बना दिया, अपनी किताब में उसे महफूज फरमा दिया। सफ़र महबूब कर रहा है और सफ़रनामा परवरदिगार बयान कर रहा है। सफ़र के हवाले से वही नाजिल हो रही है, सफ़र अल्लाह के रसूल कर रहे हैं, कराने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सफ़रनामे का आगाज़ फरमाया सुबहान से, और उसके लिए सफ़र मेराज के लिए रब ने जिस साअत का इंतखाब फरमाया, जिस वक्त का इंतखाब फरमाया, जिस पीरियड का इंतखाब फरमाया, वो कितना अहम पीरियड था, वो कितना अजीम वक्त था, कितनी पोजीशन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजुक से नाजुक तरीन थी। इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाहु अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जानिब से ऐलान नबुव्वत का हुक्म हुआ और दावत तौहीद के बारे में रसूल आजम से जब रब्बे कदीर
जल्ल जलालहू ने फरमाया और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए जब अज़्म के साथ खड़े होते हैं तो जानते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतों से गुजरना पड़ता है, मसाइब की वादियों से गुजरना पड़ता है, तकालीफ की वादियों से गुजरना पड़ता है, यहां तक कि वो मक्का जिसके घर का हर दरवाजा और हर फर्द महबूब के इस्तकबाल के लिए तैयार था, दावत तौहीद के बाद मक्के की सरजमीन तंग नजर आ रही है, घरों के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, लफ्जों के तीर चल रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत तौहीद के एवज के अंदर सिवाय लफ्जों के तीर बर्दाश्त करने के और पत्थरों के जख्म बर्दाश्त करने के और कोई चीज नहीं थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर हो रहे हैं, परेशानियों से चूर हो रहे हैं, मुसीबतों के बादल मंडलाते नजर आते हैं। शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल का मुहासिरा गुजारते हुए नजर आते हैं। उसके बाद भी जब निकलते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की तरफ दावत देते हैं। लेकिन 2 जातें ऐसी थी जिन 2 जातों की बुनियाद पर लोग किसी हद तक रियायत करते थे तकलीफ पहुंचाने के अंदर। उन 2 जात की पोजीशन ये थी, एक जात थी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की, जिनके एहसानात मक्के के बहुत से ताजिरों के ऊपर थे, और एक जात थी रसूल आजम के चचा की, जिनकी रियायत लोग किया करते थे। लेकिन जब ये दोनों जात भी इस दुनिया से चली गई तो अब दुश्मनों को तकलीफ देने के अंदर कोई चीज माने नहीं थी। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया कि मक्के की सरजमीन पर लोगों को आवाज देना, लोगों को दावत की तरफ दावत दीन पेश करना यह डिफिकल्ट है, तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर शुरू किया। अल्लाह अकबर। ताइफ की तरफ जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो वहां भी पत्थरों के जख्म मिले, तकालीफ की वादियों से गुजरना पड़ा, जख्मों से चूर हैं। लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रब की बारगाह में शिकायत नहीं करते, ए अल्लाह मैं सच्चाई की तरफ बुला रहा हूं, मैं हक की तरफ बुला रहा हूं, मैं दीन की तरफ बुला रहा हूं, मैं जन्नत की तरफ बुला रहा हूं, मैं तेरी तरफ बुला रहा हूं, और जवाब में लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं। मौला ये क्या हो रहा है? जबान पर एक शिकायत नहीं थी, एक शिकवा नहीं था। अल्लाह अकबर। कह रहे हैं तो बस इतना ही कह रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार अगर तू मुझसे नाराज नहीं है, हर जख्म गवारा है, हर तकलीफ गवारा है, हर परेशानी गवारा है। अल्लाह अकबर। जख्मों से निढाल अपने महबूब को जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने देखा और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने रसूल आजम के मिशन पर दावत कबूल न करने वालों की कैफियत को देखा, तो महबूब के दिल की कैफियत को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जानते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब को उनकी अजमत बता देना चाहिए और फरमाया अगर जमीन वाले तुम्हारी दावत कबूल नहीं करते, अगर जमीन वाले तुम्हारा एहतराम नहीं करते, अगर जमीन वाले तुम्हारी अजमतों को नहीं समझते, अगर जमीन वाले तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, आओ तुम्हें मैं बताता हूं तुम्हें चाहने वाले कौन कौन मौजूद हैं, तुम्हारी मोहब्बत में कौन कौन गिरफ्तार हैं, तुम्हारी मोहब्बत के अंदर किस तरीके से अपने परों को बिछाए हुए हैं। और इसी के साथ साथ जख्मों से निढाल महबूब को रब ने तसल्ली देने के लिए, आप जरा गौर तो करें, ये तारीख की एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब जब तकालीफ घेरने लगे, जब जब मुसीबतें आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, जब जब परेशानियां आपको परेशान करती रहें, उस वक्त मायूस कभी मत होना, उस वक्त कभी घबराना नहीं, इसलिए कि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। रात हो चुकी थी, जुल्म बढ़ चुका था। अब रब्बे कदीर ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के शर से मुशर्रफ फरमाया और फिर बता दिया महबूब ये जमीन वालों की क्या हैसियत, आओ फरिश्तों की मोहब्बत, फरिश्तों के दिल में तुम्हारी कितनी अजमतें हैं। तो सबसे पहले जिब्रील अमीन को रब ने बुलाया, ए जिब्रील मेरी इबादत में मसरूफ हो, मेरी रियाजत में मसरूफ हो, तहमीदो तकदीस में मसरूफ हो, तस्बीह के अंदर मसरूफ हो, रोक दो सब। आज तुम्हें एक काम दूसरा सुपुर्द किया जा रहा है, तस्बीह रोक दो, तहमीद रोक दो, और ए जिब्रील जाओ, मेरा महबूब हतीम में आराम कर रहा है, जाओ उसे जगाओ और जाकर के उसको मुज़दए जां फजा सुनाओ। अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर की बारगाह के अंदर सज्जिदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन ने सोचा रसूल आजम को कैसे जगाऊं, अगर आवाज दे
देकर जगाता हूं तो बेअदबी है, अगर रसूल आजम के जिस्म अक़दस को जुम्बिश देता हूं तो भी बेअदबी है। शशो पंच के अंदर हैं कि कैसे जगाऊं, तो रब ने इरशाद फरमाया या जिब्रील क़ब्बिल क़दमय, ए जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम लो। जिब्रील ने दोनों कदमों को चूमा, रसूल आजम ने आंखें खोली, जिब्रील ने सलाम पेश किया और कुर्बान रब के पैगाम पर कि इरशाद का हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाहे रसूल में अर्ज करते हैं इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, कि बेशक अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात अपने रब के दीदार के लिए तशरीफ ले जाते हैं। मौला बुला रहा है और इस सफर के तस्करे का आगाज रब ने सुबहान से फरमाया। सफर मेराज को मामूली न समझना, शबे मेराज को मामूली शब न समझना। सुबहान, लफ्ज़े सुबहान का मानी क्या होता है? पाक है वो जात। किस चीज से पाक है? हर ऐब से पाक, हर कमी से पाक, हर नक्स से पाक, हर कमजोरी से पाक, हर ऐब से पाक अगर कोई जात है तो वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की जात है। अब जब ये जात हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, तो अब उसी रब से पूछते हैं कि तू हर ऐब से पाक है, इसकी दलील क्या? तू हर नक्स से पाक है, इसकी दलील क्या? तू हर कमजोरी से पाक है, इसकी दलील क्या? तो फिर रब ने फरमाया अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, दलील यह है कि रात के मुख्तसर से हिस्से में मैंने अपने महबूब को सैर कराई और इतना लंबा सफर देकर आया। रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, गोया अल्लाह ने अपने बेऐब होने की दलील अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराने के तौर पर पेश फरमाई कि तुम क्या जानो मेरी ताकत का अंदाजा, तुम्हें क्या हो सकता है। रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, अल्लाह अकबर। सवाल यह पैदा होता है, आगे का तस्करा भी तो सूरह नज्म में मौजूद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक तो नहीं गए, बल्कि मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की सैर, सिदरतुल मुंतहा और फिर उसके बाद ला मकां तक की रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर फरमाई। सवाल ये पैदा होता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला मकां की सैर करानी थी तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा क्यों, मस्जिद हराम ही से डायरेक्ट ला मकां की सैर करा देता। तवज्जो चाहूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम। बहुत पीछे जो हजरात खड़े हैं वो अंदर किसी को आने न दें, और यहाँ जो हजरात खड़े खुदा के वास्ते कोई यहाँ से गुजरे नहीं है, बच्चे वगैरह कोई भी यहाँ पर बिठा दीजिए, सबको कोई यहाँ पर ना आए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम। कतई तौर पर यहाँ अंदर जगह नहीं है, वहाँ बिल्कुल वहीं रोक दें जहाँ पर लोग हैं, ताकि मैं गुफ्तगू सही तौर पर कर सकूं। अर्ज ये कर रहा था, अगर मस्जिद अक्सा से ला मकां की तरफ ले जाना था तो मस्जिद हराम ही से ले जाता। ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक क्यों? तवज्जो चाहूंगा। आज की रात मुरादें, दुआएं कबूल होने की रात है। आज दुआएं कबूल होने की रात है। मैं दलीलें ऐसी पेश करूंगा कि उंगली रखने की इंशाअल्लाह जगह नहीं है। पहली दलील, हजरत इब्राहिम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों की मुलाकात अरफात के मैदान में होती है। तो कहा गया कि मैदान अरफात में वकूफ अरफा करने वाले हाजी की
अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेता है। क्या वजह है? एक नबी की मुलाकात एक वलिया से हो रही है, तो ये मुलाकात का वक्त जो होता है, मुलाकात की जगह जो होती है, मुलाकात की वजह से अल्लाह उस वक्त दुआओं को कबूल करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक नबी की मुलाकात अगर वलिया से हो तो वो वक्त दुआ की कबूलियत का होता है, तो अगर महबूब की मुलाकात खुदा से हो रही हो तो वो वक्त कितनी कबूलियत का वक्त होगा। आज की रात रब का अपने परवरदिगार रब कदीर और महबूब की मुलाकात की रात